नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल न्यूज़ चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो नया साल आने ही वाला है और 2021 में हम कदम रखने वाले हैं और अगले साल कैसी रहेगी सोने की चाल, ये मैं आपको बताऊंगी कि अगले साल सोने चांदी का भाव क्या रहेगा, किस स्तर तक पहुंचेगा इसका रेट। तो ये जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। बताते हैं आपको कि अभी सोना 50,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों में अगले साल यानी 2021 में सोने की चाल को लेकर चिंता है कि सोना कैसा कारोबार करेगा। ये जानते हैं तमाम ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या क्या कहा है। अगले साल कैसी रहेगी सोने की चाल, जानिए महंगा होगा या सस्ता होगा सोना। भारत में सोने की कीमतें पहली बार अगस्त में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। सोने की कीमतें करीब 56,200 रुपये के उच्चतम स्तर तक गई थी। उसकी वजह थी कोरोना वायरस की वजह से बढ़ रही चिंताएं, जिसके चलते लोग सोने में निवेश करना पसंद कर रहे थे क्योंकि ये निवेश का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन की घोषणा हुई, देखते ही देखते सोने में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया और गिरते गिरते सोना 47,000 के करीब भी जा पहुंचा। अभी सोना 50,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों में अगले साल यानी 2021 में सोने की चाल को लेकर चिंता है कि सोना कैसा कारोबार करेगा। उदासीन बनी रहेगी सोने की कीमतें। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के अनुसार 2021 में भी सोने की कीमतें उदासीन रवैये वाली रहने की संभावना है। और बता दूं आपको, एक्सिस सिक्योरिटी ने अपने एक नोट में कहा कि सोने में अचानक इसलिए गिरावट आई क्योंकि कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में सकारात्मक खबरें आने लगी। इसकी वजह से अब निवेशक अधिक रिस्क वाले विकल्पों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि आने वाले वक्त में भी सोने पर दबाव बना रहेगा, जिसकी वजह से उसकी कीमतें अधिक नहीं बढ़ेंगी और उदासीनता दिखाएगी। बिटकॉइन के साथ साथ बढ़ेगी सोने की कीमतें, गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और सोने और बिटकॉइन की कीमतों में बदलाव के साथ साथ होगा क्रिप्टो करेंसी से सोने को कोई खतरा नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि इन दिनों सोने के खराब प्रदर्शन को देखते हुए निवेशक चिंतित हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि लग रहा है कि बिटकॉइन को अब सोना रिप्लेस कर देगा। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता से सोने को जो है वो कोई खतरा नहीं है। आने वाले वक्त में महंगा होगा सोना। क्रेडिट स्विस ने को उम्मीद है कि सोना आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि 2021 में जुलाई सितंबर तिमाही तक सोने की कीमतें $2,200 प्रति औंस तक पहुंच जाएंगी। हालांकि पहले क्रेडिट स्विस ने उम्मीद जताई थी कि कीमतें $2,500 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं और अब अपना अनुमान घटा दिया। यानी क्रेडिट स्विस मानता है कि आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और बता दें आपको कि ऑल टाइम हाई से कितना गिरेंगे सोना चांदी के दाम। 7 अगस्त 2020 ये वो दिन था जब सोने चांदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सोने और चांदी दोनों ने ही अपना ऑल टाइम हाई छुआ। 7 अगस्त को सोने ने 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई स्तर को छुआ था, जबकि चांदी ने 77,840 रुपये प्रति किलो का स्तर छुआ था। सोना अब तक करीब 6700 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा है, जबकि चांदी करीब 10,800 रुपये प्रति किलो तक गिर चुकी है। कल सराफा बाजार में दिखी थी मामूली तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल की तेजी को दर्शाते हुए दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 21 रुपये की मामूली तेजी के साथ 49,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज़ ने ये जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 49,623 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी की कीमत 259 रुपये की गिरावट के साथ 66,784 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछला बंद भाव 67,043 रुपये प्रति किलोग्राम था। HDFC सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 2100 रुपये की मामूली तेजी आई, जो कॉमेक्स अमेरिका स्थित जिस एक्सचेंज में सोने की कीमतों में आई कल रात तेजी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह तक अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद के कारण भी सोने की कीमतों में तेजी रही है। और बता दें कि कमजोरी के साथ $1,879 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी गिरावट के साथ $25.71 प्रति औंस रह गई थी। वायदा बाजार में सोने की कीमत की अगर बात करें तो कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपना जमा सौदों की कटान की, जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोना 0.36% की गिरावट के साथ 50,211 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी 2021 के महीने में डिलीवरी वाले सोना वायदा की कीमत 179 रुपये यानी 0.36% की गिरावट के साथ 50,211 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 11,680 लॉट के लिए कारोबार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार न्यूयॉर्क में सोना 0.22% की गिरावट के साथ 1,886
$0.20 प्रति औंस रह गया। वायदा बाजार में चांदी की कीमत की अगर बात करें तो कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा बाजार में शुक्रवार को चांदी की वायदा कीमत 704 रुपये की हानि के साथ 67,563 रुपये प्रति किलो रह गई है। और बता दें क्यों आ रही है सोने में गिरावट, ये भी आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन के मोर्चे पर सकारात्मक खबरों से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार और अमेरिका चीन के बीच तनाव कम होने से निवेशक सोने को छोड़कर शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में भारी उछाल की संभावना नहीं है। हालांकि लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी निवेश का अच्छा विकल्प माना जा रहा है। क्या सोना कोरोना काल से पहले की स्थिति में लौट आएगा? कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार में एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। समय बीतने के साथ साथ शेयर बाजार उस तगड़ी गिरावट के साथ लगातार उभर रहा है। दुनिया भर के अधिकतर शेयर बाजार कोरोना की वजह से आई गिरावट से मजबूती से लड़ते हुए रिकवर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोना अपना ऑल टाइम हाई छूकर वापस आ चुका है। आए दिन सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोना भी कोरोना काल से पहले वाली स्थिति में लौट आएगा? क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि शेयर बाजार मजबूत होता है तो सोना कमज़ोर होता है और इसका उल्टा भी होता है। तो क्या सोना अभी और सस्ता होगा? क्योंकि जनवरी में सेंसेक्स 41,000 के करीब था, तब सोने की कीमत भी 41,000 के करीब थी। 67,000 रुपये तक जा सकता है सोना। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के अनुसार सोने का भाव लंबी अवधि में 65 से 67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। और बता दें आपको कि क्योंकि इस दौरान आभूषणों की खरीदारी में तेजी आएगी। रिपोर्टों का अनुमान है कि अमेरिकी चुनाव के बाद आने वाले कुछ महीनों में सोने की कीमत को तय करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इस दौरान केंद्रीय बैंकों का रुख, कम ब्याज दर, कोविड-19 महामारी का प्रभाव और अन्य चिंताएं कीमतों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि सराफा के लिए संभावनाएं अच्छी हैं। कोरोना काल में सोना वरदान बना है। सोना गहरे संकट में काम आने वाली संपत्ति है, तो लोगों ने इसको यूज़ किया है। अभी कम से कम 1-1.5 साल तक ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल गोयल का मानना है कि कम से कम 1 साल तक सोना उच्च स्तर पर ही रहेगा। वो कहते हैं कि संकट के इस समय सोना निवेशकों के लिए वरदान है। गोयल मानते हैं कि दिवाली के आसपास सोने में 10 से 15% तक का उछाल आ सकता है। मुसीबत की घड़ी में हमेशा सोने की चमक बढ़ी है। 1979 में कई युद्ध हुए और उस साल सोना करीब 120% उछला था। अभी हाल ही में 2014 के सीरिया पर अमेरिका का खतरा मंडरा रहा था तो भी सोने के दाम आसमान छूने लगे थे। हालांकि बाद में अपने पुराने स्तर पर आ गया। जब ईरान से अमेरिका का तनाव बढ़ गया या फिर जब चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनी, तब भी सोने की कीमत बढ़ी। तो समझ जाइए, जब जब मुसीबतों का समय आता है सोने का रेट बढ़ता है, तो जिसी तरह मुसीबतें कम होने लगती है तो सोने का रेट घट जाता है, क्योंकि सोने की वैल्यू भी बढ़ जाती है। मुसीबतों के समय में काम आने वाला जो चीज़ है वो है सोना, जिसको लोग बुरे वक्त में यूज़ करते हैं और ये काम आता है। तो हमेशा एक बच्चे की तरह इसको कहा जाता है कि अपने अगर आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे के रूप में आप सोने को देखिए। हमेशा इसकी सेविंग्स कीजिए, जो कि आपके बुरे समय में, जो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर हमेशा आपको मजबूत बनाए रखता है, आपको मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहता है। और इसके जो रेट हैं वो आपको उतने ही होते हैं जितना सोने का रेट जो भविष्य में वो चल रहा होगा, उतने ही आपको मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी पाने के लिए हर रोज़ जुड़े रहिए बी रियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।